मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने उसका प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके बाद उसका फॉर्मूला सबको याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, और जो स्प्रिंग उसके नीचे लगी हुई है जब कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग ट्विस्ट होगी, तो जो भी टॉर्क उस पर लग रहा है उस टॉर्क की वजह से स्प्रिंग का जो ट्विस्ट है वो भी किसके बराबर होगा, K इंटू अल्फा के। उन दोनों को बराबर प्लेस करके हमने रिलेशन देखा था कि कितना डिफ्लेक्शन होगा कितने करंट से, या कितना करंट लगेगा कितने डिफ्लेक्शन में। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, इसीलिए रिलेशनशिप कैसा है, प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ भी हमें कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर से जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम एक लीनियर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तब पॉसिबल है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद हमने बात की थी सेंसिटिविटी की, वो मैंने आपको समझा दिया कि छोटे से छोटे डिफ्लेक्शन को मेजर करना सेंसिटिविटी कहलाता है। सेंसिटिविटी दो तरह की होगी, कौन कौन सी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मैंने आपको बताई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज के लिए मैंने बताया डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद मैंने ये कहा कि सेंसिटिविटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि सेंसिटिविटी के लिए हम 4 फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, N, B, A और K। तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताया कि हम हेयर स्प्रिंग में जो यूज़ कर रहे हैं वो है फॉस्फर ब्रोंज, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेडियल फील्ड नहीं होता तो क्या होता, तो फिर जो रिलेशन है वो लीनियर में नहीं आता, और हमें जो रीडिंग हम लेते हैं उसको लेने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें नया रिलेशन ड्राइव करना होता। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो इसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और जो अनसॉल्व दिए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई डाउट है तो नीचे जो नंबर दिया है, ठीक है, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल ना करें, ठीक है, व्हाट्सएप करके ही पूछें। क्लियर। उसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो दो में कन्वर्जन हम करेंगे। पहले करेंगे इन अमीटर। सुनिए, देखो गैल्वेनोमीटर हमें करंट मेजर करके ही देता है, और आपने अमीटर भी पहले पढ़ा हुआ है तो वो भी हमें करंट मेजर करके देता है। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये पागलपन क्यों, ठीक है, जब हमारे पास एक डिवाइस है जो करंट मेजर करके ही हमें दे रहा है तो फिर हमें दूसरी डिवाइस क्यों बनानी। इसलिए बनानी है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की औकात नहीं है कि वो ज़्यादा करंट को मेजर कर पाए। समझ गए, मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको हमने लार्ज करंट प्रोवाइड करवा दिया तो मैंने आपको डिसएडवांटेज में लिखाया था, वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग से डैमेज। ठीक है, तो डैमेज से बचाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक शंट लगा देंगे। अब ये शंट क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस का नाम ही क्या है, शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम है, शंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, गैल्वेनोमीटर को हम G से शो करेंगे, और G ही गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्या होगा, रेजिस्टेंस। देखो जितनी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, हर डिवाइस में हम मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर मेटल जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रखेगा। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस कितना है, G के बराबर। ठीक है, और इसकी जो औकात है वो है इतना करंट मेजर करने की। ठीक है, इसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर करंट। क्या बोलेंगे इसको, गैल्वेनोमीटर करंट। ठीक है, इतने करंट को ये झेल सकता है। इससे ज़्यादा करंट अगर हमने यहाँ से प्रोवाइड करवाया तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज। क्या हो जाएगा,
डैमेज, और डैमेज हो जाएगा तो वो फिर हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से, और इसी पैरेलल रेजिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, शंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शंट को डिफाइन कर देते हैं कि शंट क्या है, ए पैरेलल रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। डैमेज से बचाने के लिए पैरेलल में जो एक रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं, उस रेजिस्टेंस का नाम है शंट। ठीक है, शंट जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो शंट जोड़ने के क्या फायदे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि शंट क्या है और शंट को हम जोड़ क्यों रहे हैं। तो देखो ये तो पता लग गया क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस है। क्या काम करेगा जी, पहला काम करेगा इसको बचाएगा बेचारे को, ठीक है, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दूसरा समझ ही गए होगे, टू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर। ठीक है, और तीसरा क्या काम करेगा, सुनो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर की औकात कम थी, ठीक है, हमने शंट जोड़ दिया। शंट जोड़ने से क्या होगा कि जितना हमें इससे करंट मेजर करना है तो शंट की वैल्यू भी हम उसी के हिसाब से जोड़ेंगे। अगर हमें ज़्यादा करंट मेजर करना है तो हम शंट की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। तो मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं, तीसरा काम हम इससे क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की औकात बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, औकात। औकात का मतलब टू कैलकुलेट लार्ज करंट। अरे समझ गए या नहीं, इसके बस की बात थी नहीं कि लार्ज करंट को मेजर करता, लेकिन हमने क्या जोड़ दिया, शंट। शंट जोड़ने से अब इसके बस की बात है कि लार्ज करंट मेजर कर सकता है। अब ध्यान से सुनना किस तरह से इसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। ये मेजर कर सकता है IG, ठीक है, मतलब यहां से जो करंट जा सकता है वो मैक्सिमम यही है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर बाई गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हमें मेजर करना है इससे भी ज्यादा करंट। कितना ज्यादा हमें नहीं पता, कितना ज्यादा, हमने मान लिया I। तो या तो आ गया IG, तो बाकी बचा करंट कहां से पास होगा, I माइनस IG। अब ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा शंट उससे कम वैल्यू का होगा। ठीक है, जितनी कम वैल्यू इस शंट की होगी ज्यादा से ज्यादा करंट इस रास्ते से जाएगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाएगा। तो जहां हमने शंट लिखा है तो वहां हम क्या करेंगे, पैरेलल। तो इसीलिए मैंने यहां अलग से लिख रहा हूं, कैसा रेजिस्टेंस लगाना हमने, ए पैरेलल लो रेजिस्टेंस। अब हमें कैसे पता लगेगा कितना लो, तो मैंने आपको बता दिया, जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा लो। तो आपको ये बात सबको समझ में आ गई कि हमें लो रेजिस्टेंस लगाना है। लो रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन यहां से यहां तक का, चाहे इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें चाहे इस रास्ते से, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा सेम। अगर सेम होगा तो एक से ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर, और यहां से करंट क्या है, I माइनस IG इंटू एस, और ये किसके बराबर होना चाहिए, IG इंटू जी। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आएगी IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ठीक है, समझ गए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि कितना शंट हमें जोड़ना है। एग्जाम्पल देके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे और किस तरह इसका यूज करते हैं। हम कहेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम है। कितना है, 20 ओम। ठीक है, और ये जो है 5 मिली एम्पियर को मेजर करता है। कितने को करता है, 5 मिली एम्पियर को, मैक्सिमम इतना मेजर कर सकता है। हमें इससे
5 एम्पियर का करंट मेजर करना है, ठीक है, बताओ कितना शंट लगाएं, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो Ig की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻³ आई हमें कितना मेजर करना है, मैंने कहा 5 एम्पियर। जी की वैल्यू कितनी है 20 ओम, ठीक है, और हमें निकालना क्या है एस, तो निकाल सकते हैं इजीली, फॉर्मूले में तो पुट करना है डायरेक्ट, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है, आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नोट। क्वेश्चन में और क्या पूछता है कि इस तरीके से जो अमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये आप सबने अच्छी तरह पढ़ रखा है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ क्या आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना, वो आएगा GS अपॉन G प्लस S। यही दोनों फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों का यूज समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने ऐसा किया है, ठीक है। और अमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क आया, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आया किसका, औकात का, ठीक है। ये कम मेजर करता और ये मिलके क्या कर लेगा ज़्यादा, ठीक है। करिए नोट, फिर हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे।